आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त पोस्टर वॉर लगातार जारी है। न बटेंगे न कटेंगे। 2027 में नफरत वाले हटेंगे। सपा नेता रंजीत सिंह ने गौतमपल्ली में ये पोस्टर लगवा दिए हैं। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया है। 27 के सत्ताधीश के बाद अब सपा का जो नया पोस्टर है वो काफी चर्चाओं में। इसके पहले संजय निषाद की पार्टी ने भी पोस्टर लगाया था। पोस्टर में संजय निषाद को 27 का खेवन हार बताया गया था। 27 का नारा निषाद है हमारा, ये पोस्टर भी लगे वहां पर थे। और उपचुनाव में जिस तरीके से सीट नहीं मिली है उसके बाद निषाद पार्टी का ये पोस्टर है, क्योंकि निषाद पार्टी को इस उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिल रही थी। जहां वो 2 सीटों पर लगातार अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन एक सीट उनके हाथों में नहीं आई। ये माना जा रहा है कि एक तरह की पोस्टर पॉलिटिक्स है ये। और ये जो पोस्टर है लखनऊ में, ये आप देखिए इस वक्त चर्चाओं में काफी ज्यादा बने हुए हैं और तमाम चर्चाएं इस वक्त ये बटोर रहे हैं। और इसमें लिखा है कि 27 का जो नारा है निषाद है सहारा। ये होर्डिंग्स उत्तर प्रदेश यूपी बीजेपी मुख्यालय यानी कि मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल पास लगी है। और ऐसे में 2 दिन पहले निषाद पार्टी ने होर्डिंग्स लगवाई थी जिसमें निषाद को 27 का खेवन हार बताया गया था। और एक बार फिर से जिस तरह से ये होर्डिंग्स वहां पर लगी हुई है, ये सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखिए जो पोस्टर्स है वो लगवाए गए। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी और पोस्टर वॉर आप देखिए लगातार सियासत चल रही है इस पर। एक तरफ 27 का सत्ताधीश समाजवादी पार्टी ने लगवाई और उसके बाद न कटेंगे न बटेंगे ये लगी। और अब उसके बाद निषाद पार्टी की तरफ से 27 के खेवनहार नाम के जो पोस्टर्स है वो लगे हैं। और दूसरा जो पोस्टर है वो लिखा है उसमें कि 27 का नारा है निषाद है सहारा। अब देखिए इस पर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो अपना विश्लेषण अलग अलग तरह से कर रहे हैं। अब देखिए निषाद पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि 2 सीटों की मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन उनको सीटें नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी, एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि उनको सीट नहीं मिली। और एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि ये हम कितने मजबूत हैं, 2027 में हमारे साथ कितना जरूरी है किसी भी दल के लिए। 27 के सत्ताधीश और 27 का खेवनहार, ये 2 जो होल्डिंग्स है इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी से एक भी सीट न मिलने के बाद निषाद पार्टी ने ये होल्डिंग्स लगवाकर एक नया दांव चला है, ये बताया जा रहा है। इसके जरिए निषाद पार्टी ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है और ये संदेश दे रही है कि 2027 में निषाद पार्टी बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है। तो ये नया दांव जो आजमाया गया है निषाद पार्टी की तरफ से, इस पर जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, जो रिएक्शन है वो आने बाकी है। फिलहाल आप देखिए राजधानी लखनऊ में ये पोस्टर सबसे ज्यादा चर्चाएं बटोर रहे हैं, क्योंकि जब जब चुनाव आते इस तरह के जो पोस्टर्स लगते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये शक्तिशाली माने जाते हैं। सुबह संदीप खेर भी बता रहे थे कि ये विज्ञापन कितने जरूरी होते हैं, किसी के लिए भी उनकी ब्रांडिंग के लिए कितना जरूरी होता है। और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस तरह के कई पोस्टर निकल चुके हैं, लगाए जा चुके हैं, जिसमें लिखा गया कि ना बटेंगे ना कटेंगे। और देखिए कई ऐसे पोस्टर जब जब चुनाव आते हैं और ये पोस्टर्स लगते हैं उसके बाद ये चर्चाएं सबसे ज्यादा बटोरते हैं। उपचुनाव में जिस तरीके से नाराजगी थी सीट शेयरिंग को लेकर, निषाद पार्टी को जहां एक भी सीट नहीं मिली, ये माना जा रहा है कि निषाद पार्टी का एक दांव हो सकता है कि ये बताने की कोशिश हो सकती है कि ये कितना जरूरी है, निषाद पार्टी कितनी जरूरी है बीजेपी के लिए, उनका साथ कितना जरूरी है। हालांकि संजय निषाद से काफी मान मनोवल हुई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बाद ये बताया गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब जिस तरीके से ये पोस्टर आ रहे हैं निकल कर सामने, ये माना जा रहा है कि एक तरह का दांव हो सकता है, इसके पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि इस चुनाव में एक भी सीट नहीं पा पाए हैं संजय निषाद। कोशिशें लगातार जारी थी उनकी तरफ से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वार शुरू हो चुका है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके के पोस्टर लगवाए जा रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। कुछ इस तरीके की जो लाइन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था ना बटेंगे ना कटेंगे। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने ही गौतमपल्ली रोड पर एक ये पोस्टर लगाया गया है और ये जो पोस्टर है ये रंजीत सिंह जो है इनकी तरफ से लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को जो नफरत करने वाले हैं वो हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो एक रहेंगे। अब इसका एक बड़ा जो है मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा पलटवार करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ना बटे हैं ना कटेंगे के ये जो नारे हैं ये महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में तमाम लोग उतरे, आरएसएस भी उतरा, खुद पीएम मोदी तक ने कहा कि किसी को भी बटने और कटने की जरूरत नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प है कि ये जो पोस्टर वार है ये 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना फायदा दिला पाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। ब्रजेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त फोन लाइन पर। ब्रजेश शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। शुक्ला जी, जरा ये बताइएगा कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से राजधानी लखनऊ में, ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक जो पोस्टर है निषाद पार्टी की तरफ से जिसमें 27 का खेवन हार उन्हें बताया गया है, जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इसका विश्लेषण भी चाहेंगे कि आप जरूर करें कि ये किस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, ये जो दांव चला गया है ये क्या हो सकता है निषाद पार्टी की तरफ से। देखिए, ये इसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि जिनको मिला वे उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला वो ये बता रहे हैं कि मेरा अपना त्याग है और इस त्याग के कारण मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और बाकायदे हम अपने सहयोगी की मदद कर रहे हैं। तो निषाद पार्टी को कुछ नहीं मिला, अब निषाद पार्टी अपने को खेवनहार बता रही है। कांग्रेस को नहीं मिला, कांग्रेस अपने त्याग को बता रही है। और जहां तक अन्य पोस्टर हैं जो 27 के खेवनहार, तो ये संदेश ही है, ये पूरा चुनाव संदेश है इस बात का कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई कितनी तीखी होगी, कितनी तेज होगी, ये इस बात का संकेत है। तो सारी पोस्टर, ये जो लड़ाई है वो पोस्टर के जरिए हो रही है और मौखिक हो रही है। इसमें मैदान में कम लोग हैं, फेसबुक में हैं, सोशल मीडिया में हैं और इस पोस्टर्स में है या होर्डिंग्स में है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ब्रजेश शुक्ला जी, बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि ये कितना जरूरी हो सकता है निषाद पार्टी जैसे दल के लिए अपने आप को बताना कि हम भी शक्तिशाली हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ।